शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता है सिवान। ऐसे में सिवान में जिस तरीके से खूनी वारदात को अंजाम दिया गया, बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे की हत्या की गई और उनके बहनोई पर भी गोली चलाई गई, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आपको बता दें कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हीना साहब वो भाजपा नेता मनोज सिंह के पास पहुंची है और वही आरजेडी नेत्री भी है, तेजस्वी यादव की भी नेत्री है और वही आरजेडी के टिकट पर ही रघुनाथपुर से ओसामा साहब ने चुनाव जीता है। यह बड़ी तस्वीर बिहार की राजनीति से निकलकर सामने आई है। चलिए हम आपको क्या है मामला पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि सिवान शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता है। कई दशकों तक शहाबुद्दीन ने सिवान में राज किया और इस बीच करीब 1 महीने में 2 बार बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें आपको कि बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे की हत्या की गई, हर्ष कुमार की हत्या की गई, लेकिन वही उनके बहनोई चंदन पर भी गोलियां चलाई गई थी, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल है। लेकिन बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन और मनोज सिंह की दोस्ती और दुश्मनी सभी जानते हैं। लेकिन इस बीच जब मनोज सिंह के बहनोई अस्पताल में है, पटना के अस्पताल में वो भर्ती है और वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, तो इस बीच तेजस्वी यादव की नेत्री हीना साहब और शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब उनसे मिलने जाती है, उनसे उनका हालचाल पूछती है और उनको संवेदना भी व्यक्त करती है। कहा यह जाता है कि हीना साहब के पति शहाबुद्दीन और मनोज सिंह की दोस्ती बहुत पहले हुई थी, लेकिन यह दोस्ती धीरे धीरे कर दुश्मनी में बदली। लेकिन इसके बाद फिर से यह दोस्ती देखने को मिल रही है और बिहार की राजनीति में इसी वजह से राजनीति को अलग माना जाता है और परिवार और प्यार को अलग माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे की हत्या की गई, हर्ष की हत्या की गई और वही बहनोई पर भी गोली चलाई गई और इसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहले ही भागलपुर में रामधनी यादव का इनकाउंटर किया और इसके बाद जब बीजेपी नेता के परिवार और रिश्तेदार पर फायरिंग की गई तो छोटू कुमार यादव का भी हाफ इनकाउंटर किया गया। छोटू कुमार यादव को पुलिस ने करीब 3 बजे के आसपास धर दबोचा और जब छोटू कुमार यादव को जो पहचान है वो सीसीटीवी फुटेज से की गई थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिख रहा था कि बस एक कार साइड लगाने को लेकर हर्ष चंदन यानी कि जो बीजेपी नेता के भांजी और बहनोई है उनसे अपराधी भिड़ गए, छोटू कुमार यादव भिड़ गए और इसी में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद सीसीटीवी से पुलिस ने पहचान की, छोटू कुमार यादव को गिरफ्तार किया और जब हथियार बरामद करने के लिए छोटू कुमार यादव के साथ पुलिस जा रही थी, इसी बीच छोटू कुमार यादव हाथ छुड़ाकर हथियार निकालकर पुलिस पर ही 5 राउंड फायरिंग कर देता है, जिस बीच पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू करती है और उसके बाद छोटू कुमार यादव के दोनों घुटनों पर गोली लगती है, जिसके बाद उसका हाफ एनकाउंटर किया जाता है। वो भी अभी अस्पताल में भर्ती है, उसका भी इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन सिवान की राजनीति में यह दिलचस्प बात यह है क्योंकि जिस तरीके से इसी बुधवार को बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, सिवान में बंदूक चली, बीजेपी नेता के करीबी की मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र के अंदर ढाला ओवरब्रिज के पास बदमाशों ने पूर्व विधान पार्षद और भाजपा नेता मनोज सिंह के बहनोई और भांजे पर सरेआम गोलियां दाग दी। सिवान में हुई इस वारदात में बीजेपी नेता के भांजे की जान चली गई और बहनोई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और इसी बीच आरजेडी नेत्री और शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब भी मिलने पहुंची है। लेकिन आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक यह भी बात सामने आ रही है कि जो ये फायरिंग हुई उससे ठीक पहले 25 दिन बाद जो है दोबारा बीजेपी नेता और मनोज सिंह पर जो हमला हुआ, इससे पहले भी एक बार हमला हो चुका है। सिवान के अंदर 1 महीने में यह दूसरी वारदात है। सिवान में एक बार फिर चर्चा में यह है कि ध्यान रहे कि 5 अप्रैल को सिवान में चंदन सिंह और ऑटो चालक के बीच में झड़प हुई थी और इसके बाद भी फायरिंग हुई थी, जिसके बाद पूरा इलाका दहशत में चला गया था और इसके 25 दिन बाद फिर से आज बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे के सरेआम गोली से
से भून दिया गया और सिवान की राजनीति में मनोज सिंह का बड़ा नाम है। वे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, बीजेपी नेता हैं, एमएलसी रह चुके हैं और उनके बहनोई जो चंदन सिंह है वो लक्ष्मीपुर निवासी चंदन सिंह और भांजा हर्ष सिंह को बदमाशों ने सरेआम गोली मार दी थी। लेकिन वारदात में हर्ष सिंह की मृत्यु हो गई और चंदन सिंह अभी गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि घटना तब हुई जब चंदन सिंह के परिवार के लोग तिलक लेकर जा रहे थे। इसी बीच गाड़ी एक दूसरे से टकरा गई, बहस हुई, गाड़ी साइड लगाने को लेकर बहस हुई और यह बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। वहीं घटना के बाद सिवान में एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि मनोज सिंह 2025 में रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वे 2021 में इसी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, वहां उनको हार मिली थी और उसके बाद वे लोजपा और फिर सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन वही आपको बता दें कि शहाबुद्दीन का धूड़ माना जाता है और धूड़ विरोधी माने जाते हैं मनोज सिंह। रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा साहब अब विधायक है। मनोज सिंह के साथ शहाबुद्दीन के रिश्ते सबको पता है। यह भी पता है कि दोनों की दोस्ती बाद में दुश्मनी में बदल गई। दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन शहाबुद्दीन की मौत के बाद दोनों परिवार एक बार फिर एक दूसरे के साथ आए। मनोज सिंह और शहाबुद्दीन एक ही गांव में रहते हैं और शहाबुद्दीन का उदय भाकपा माले के आतंक की वजह से हुआ था। उसमें अगर आपको बता दें कि जमींदारों का समर्थन किया गया, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, भूमियार शामिल थे। भाकपा माले में संपन्न किसानों का विरोध किया था, खूब हमले होते थे। इसी दौरान शहाबुद्दीन और मनोज सिंह की दोस्ती हुई थी, लेकिन जब मनोज सिंह के भाई की हत्या हुई तो यह दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। मनोज सिंह की लड़ाई हरिशंकर यादव से थी और उसके बाद मनोज सिंह ने अपनी अलग राह चुनी और राजनीति में वो आगे बढ़े और इसी दौरान शहाबुद्दीन जेल चले गए। उनका निधन हो गया और मनोज सिंह का दबदबा सिवान में स्थापित हो गया। लेकिन अब अपनी पकड़ बनाने के लिए रघुनाथपुर से वो चुनाव लड़े, जीत नहीं सके और उसके बाद 2023 में कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ तो मनोज सिंह की राह काफी मुश्किल लग रही थी। ऐसे में मनोज सिंह के लिए शहाबुद्दीन की पत्नी हीना मददगार बनी थी। उस समय भी हीना साहब ने मनोज सिंह की मदद की थी और मनोज सिंह 18 वोट से जीत दर्ज कर पाए थे। मनोज सिंह ने जीत का श्रेय शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब को दिया था। लेकिन सिवान में हुए इस कांड के बाद एक बार फिर मनोज सिंह और शहाबुद्दीन के रिश्ते के पीछे सच को तलाशा जा रहा है और जब शहाबुद्दीन की पत्नी और आरजेडी नेत्री हीना साहब मिलने जाती है तो यह तस्वीर बहुत कुछ कहता है। यह तस्वीर में साफ और इशारा करता है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब आज भी शहाबुद्दीन के जाने के बाद भी मनोज सिंह से रिश्ता नहीं खराब कर रही है। एक पारिवारिक रिश्ता आज भी दोनों के बीच में है और वो दोस्ती कहीं ना कहीं बचा हुआ है, क्योंकि वो दोस्ती एक समय में दुश्मनी में बदली और हीना साहब ने ही मनोज सिंह को कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव जितवाने में मदद किया। 18 वोट से वो जीत पाए, क्योंकि उनका जीतना बहुत मुश्किल था, जो कि शहाबुद्दीन अगर नहीं है तो ऐसे में मनोज सिंह ने अपना दबदबा जरूर कायम किया। लेकिन सिवान आज भी शहाबुद्दीन का ही गढ़ माना जाता है और रघुनाथपुर से ओसामा साहब भी विधायक है। लेकिन इस बीच ये जो चर्चा हुई और ये जो बड़ी वारदात को सिवान में अंजाम दिया गया, अब ये पता लगाने की कोशिश चल रही है कि क्या मामला था और शहाबुद्दीन के जो दोस्त है मनोज सिंह, उनके बहनोई पर दूसरी बार वारदात क्यों की गई और क्या आखिर मामला है जो इस वजह से सिवान में 25 दिन के अंदर दूसरी बार ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल अभी आपको बता दें कि छोटू यादव का हाफ एनकाउंटर हो चुका है और लगातार पुलिस भी, प्रशासन भी एक्टिव है और किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये साफ सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिया है, चाहे वो कोई भी हो। अभी तक में 12-24 घंटे के अंदर में 2 अपराधियों का इनकाउंटर किया गया और दोनों रामधनी यादव और छोटू कुमार यादव थे। और इस बीच अब सिवान में जो कांड हुआ, इसके बाद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब मनोज सिंह से मिलने जाती है। अब ये चर्चा का विषय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।